नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वर आनंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के रूप में उल्लेखित की जा सकती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र मास बैसाख का अंतिम चरण होता है। इस दिन चंद्रमा पूर्णता की ओर अग्रसर होता है और धार्मिक दृष्टि से इसे विशेष महत्व दिया जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सामान्यतः पूजन, व्रत, आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मौसम के अनुसार ये समय बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का संकेत देना शुरू कर देता है। ऐसे दिनों में लोग पूजा पाठ, दान और सत्कर्मों में रुचि लेते हैं। यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूकता और सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन का राहु काल का समय 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ न करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य लेकिन सीख देने वाला रहेगा। आप यदि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मानकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नाम कमाएंगे और सम्मान भी मिलेगा। परिस्थितियां कुछ समय के लिए विपरीत हो सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य और संयम बना के रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। शरीर में छोटे संकेतों को भी गंभीरता से लें। आज आपको कोई प्रिय वस्तु प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए जोखिम भरे फैसले लेने से आज थोड़ा सा उन्हें सावधान रहना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। किसी करीबी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें, क्योंकि धोखे की संभावना दिखाई दे रही है। साझेदारी और सतर्कता से काम लेने पर दिन संतुलित और ठीक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातक अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर काम करेंगे तो लाभ मिलेगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी से जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए साझेदारी में कार्य करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपको अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में ध्यान देना होगा। यदि कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। इससे आपकी यात्रा शुभ होगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन आप समझदारी से स्थिति को संभाल लेंगे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपसे सलाह मांग सकते हैं, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। सरकारी योजनाओं में निवेश के बहुत अच्छे अवसर आ सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। दूसरों के कामों में ज़्यादा उलझने से बचें, वरना अपने काम को आप प्रभावित कर लेंगे। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो वृषभ राशि के जातक, आज के दिन आपको पारिवारिक संतुलन बनाकर रखना है और दूसरों के कामों में उलझने से बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज का दिन आपको सतर्क रहने की सलाह देते हैं। खासकर अपने आसपास के लोगों से, कार्य क्षेत्र में विरोधियों आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको पूरी एकाग्रता के साथ अपने कार्य पर ध्यान देना होगा। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ही निर्णय लें। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को करते समय अनुशासन का पालन करें, तभी सफलता मिलेगी। परिवार में माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, विशेषकर आँखों से संबंधित समस्या भी हो सकती है। यदि मन में किसी बात को लेकर तनाव है तो उसे किसी विश्वसनीय मित्र के साथ साझा करें, इससे मानसिक राहत आपको मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से सवाल आते हैं जिनका उत्तर हम जानेंगे। तो स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का ये चरण हमारे जीवन में पूर्णता के पहले ठहराव है, जैसा संकेत देता है, जहां हमें आगे बढ़ने से पहले अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को पूर्णता से पहले ठहराव के रूप में देखना जीवन का एक गहरी और व्यवहारिक समझ को दर्शाता है। यह समय हमें याद दिलाता है कि किसी के भी लक्ष्य पर पहुंचने से पहले थोड़ा रुककर अपने प्रयासों को, सोच को और दिशा का मूल्यांकन करना बेहद ज़रूरी होता है। अवसर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन दिन हमें आत्ममंथन का संकेत देता है। यह अवसर होता है अपनी गलतियों को पहचानने का, अपने सीख और खुद को बेहतर बनाने का। आध्यात्मिक रूप से भी यह दिन आत्मचिंतन और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। जब हम थोड़ी देर रुककर खुद को समझते हैं तो आगे का रास्ता स्पष्ट और मजबूत बन जाता है, जिससे हम सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राशियों की बात करते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा उत्साह से भरपूर रहेगा। आप अपने भीतर नई शक्ति महसूस करेंगे, जिससे आप लंबे समय से रुके हुए कार्य को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने पुरानी गलतियों से सीख लेना होगा, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक होगा। आप अपने निर्णय बुद्धिमानी और विवेक से लें, जिससे भविष्य में लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और लोग आपकी सराहना करेंगे। आज आप किसी नई संपत्ति की खरीदारी पर भी विचार कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है और अपनी गलतियों से सीखना है और कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी से जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। घर परिवार में चली आ रही समस्याओं को धैर्य और समझदारी से सुलझाने की आवश्यकता होगी। यदि आपने संतान की किसी बात को नज़रअंदाज किया है तो आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए उसकी भावनाओं को समझें। घरेलू मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में आपको मनपसंद कार्य मिलने से खुशी मिलेगी और आप उत्साह के साथ काम करेंगे। अपने जरूरी कार्य को एक सूची बनाकर करें, इससे आप समय पर उन्हें पूरा कर पाएंगे। यदि लापरवाही की तो काम अधूरे रह सकते हैं। कुल मिलाकर दिन संतुलित
और प्रगति देने वाला दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। धैर्य और संतुलन बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अच्छा है जो राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपको जन समर्थन मिलने की बहुत संभावना है। इससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। विदेश से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ जोखिम सामने आ सकते हैं। आपको अपने भाई बहन से प्रति जिम्मेदारी को आज समझना होगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ मिलकर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। और आप हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें। आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। दिन आपके लिए प्रगति और सफलता के संकेत दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातक, आज के दिन अगर आप जिम्मेदारी से नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि जब चंद्रमा कन्या से तुला राशि में प्रवेश करता है तो क्या ये हमारे भीतर संतुलन, निर्णय क्षमता और रिश्तों को सुधारने की एक सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली परिवर्तन के संकेत देता है, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है। कन्या राशि जहां विश्लेषण, अनुशासन और व्यवहारिकता को दर्शाती है, वहीं तुला राशि संतुलन, सामंजस्य और रिश्तों में मिठास का प्रतीक होती है। इस परिवर्तन के दौरान व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह समय खास तौर पर रिश्तों को सुधारने, गलतफहमियों को दूर करने और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल तर्क या भावना ही नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। इससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन बनाकर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है तुला राशि। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए मजबूती लेकर आने वाला है। आपको किसी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति भी आज संभव है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। घर में सुख शांति में वृद्धि होगी और आप परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। आपने जो वादे किए थे उन्हें आज पूरा करने में सफल भी रहेंगे, जिससे रिश्तों में आपके मजबूती आएगी। बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। खान पान में सुधार की आवश्यकता होगी, वरना स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है। घर में अतिथि के आने से खुशियों का माहौल रहेगा। व्यक्तिगत मामले में समझदारी और संतुलन बना के रखना आवश्यक है, जिससे आप हर परिस्थिति में आसानी से संभाल लेंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जातक, आर्थिक रूप से आज आपका दिन बेहतर और अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन रचनात्मक कार्यों की अनुकूल रहने वाला है। आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को निखार कर नया अवसर प्राप्त कर सकते हैं। वाणी और स्वास्थ्य में सुधार होगा, मधुरता बनी रहेगी। आपके अपने संबंध मजबूत होंगे। यदि आपकी कोई दीर्घकालीन योजना रुकी हुई थी तो आज उसमें गति आ सकती है। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की भी संभावना है, जिससे खुशी का माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इससे आप लोगों के काम निकलाने में भी आप सफल रहेंगे।
आज आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उत्साहित रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आपको आपका मन चाहा लाभ मिल सकता है और इससे आपके मन में खुशी बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज का दिन आपको संयम और सतर्कता के साथ बिताने की सलाह देता है। किसी भी बात को लेकर अधिक उत्साहित होने से बचें, क्योंकि इसमें निर्णय लेने में गलती भी हो सकती है। आपके विरोधी आज सक्रिय रहेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में स्मार्ट रणनीति को अपनाने से आपका अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें, ताकि भविष्य में नुकसान ना हो। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक मामलों में संतुलन बना के रखना आवश्यक है। बजट बनाकर चलने से आप धन की बचत कर पाएंगे। कानूनी मामले में विशेष ध्यान रखें, छोटी गलतियां भी बड़ी परेशानी बन सकती है। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक, आज के दिन आपके विरोधी सक्रिय हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राहु काल जैसे समय का उल्लेख क्या सिर्फ एक ज्योतिषीय चेतावनी है, या ये हमें जीवन में सही समय की पहचान और धैर्य रखने की सीख भी देता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को केवल एक अशुभ समय मानकर नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होती है, बल्कि इसे एक गहरी जीवन सीख के रूप में समझा जा सकता है। यह समय हमेशा धैर्य रखने और सही अवसर का इंतजार करने की प्रेरणा देता है। जीवन में हर काम में एक उचित समय होता है। यदि आप जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं तो परिणाम हमारे पक्ष में कई बार नहीं सिद्ध होते हैं। राहु काल हमें ये सिखाता है कि कभी कभी रुकना और सोच समझकर आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर रणनीति होती है। यह आत्मनियंत्रण, समझदारी और समय के महत्व को समझाने का संकेत भी देता है। अगर हम इस संकेत को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपने कार्य में अधिक सफलता और संतुलन पा सकते हैं। अब अगली राशि है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल और सकारात्मक परिणाम लेने वाला है। लंबे समय बाद अपने किसी प्रियजन या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज उनसे राहत मिल सकती है। आपको कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करने होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। शासन और सत्ता से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप किसी से सलाह लें तो अनुभवी व्यक्ति से लें, इससे आपको सही दिशा मिलने और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, अगर आर्थिक परेशानी हो रही है तो उससे आज आपको राहत मिल सकती है। अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी से जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज का दिन आपकी प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी। आपके खास सुख साधनों में वृद्धि होगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। हालांकि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपको आज परेशान भी कर सकता है, जिससे सुलझाने की आवश्यकता होगी। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप बने रहें, तभी सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य में झिझक दिखाने से बचना होगा, क्योंकि इससे अवसर हाथ से निकल सकता है। आपकी नई उपलब्धियां हासिल करने का अवसर मिलेगा। आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
अगली राशि की बात कर लेते हैं और राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। वे अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान देंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नए जोड़ने के में सफल होंगे और अपनी पहचान मजबूत करेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों को अपनी योजनाओं को अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमता के अनुसार आपको जिम्मेदारी मिलेगी। संतान पक्ष की कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि वसंत के अंत और ग्रीष्म की शुरुआत के इस संक्रमण काल में क्या प्रकृति के बदलाव हमें अपने भीतर की नई ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मक सोच लाने का संकेत देते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत का यह समय प्रकृति में होने वाले बदलाव का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में भी गहराई से जुड़ा होता है। ऐसे प्रकृति खुद को नए मौसम के अनुसार ढालती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। यह समय नई ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मौसम का यह परिवर्तन हमें सिखाता है कि विकास के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये अवसर होता है जिसमें दिनचर्या सुधारने, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और अपने लक्ष्य की ओर नए जोश के साथ बढ़ने का। यदि हम इस समय को सही तरीके से उपयोग करें तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हमें एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। चलिए अब स्वामी जी से जान लेते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज का दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए बेहतर होता है। प्रातः स्नान के बाद सूर्य को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। घर में के पूजा स्थल पर दीपक जलाकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इससे विघ्न दूर होते हैं। गुरुवार का दिन होने के कारण पीले रंग का उपयोग शुभ माना जाता है, इसलिए पीले वस्त्र अपनाना और पीले वस्तु का दान करना बहुत लाभकारी होता है। केले या चने का दाल का दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। दिन भर सत्य बोलें और क्रोध से बचें। किसी ज़रूरतमंद को भोजन या वस्त्र देने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना जरूर करें। स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।